दोस्तों पहली बार अगर चैनल पर आए हैं तो वीडियो स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना और अंत में जाते जाते आप खुद बोलोगे कि वाह क्या क्लास थी। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक और बार आपको एजुकेशन एक्सप्रेस में मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसे बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और आने वाले एग्ज़ाम जैसे पीएसटीसी और रीट वापस आ रही है, साथ में ये जो पटवार आने वाली है, जूनियर अकाउंटेंट, जो भी जितने भी एग्ज़ाम राजस्थान पुलिस हो गए, इन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है राजस्थान की लोक देवता। और इसमें हम आज बात करने वाले पंच पीरों में एक देवता जिसे हम पाबूजी कहते हैं, और उनके बारे में हम सारी जानकारी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, मैं जिस प्रकार से आपको पढ़ा रहा हूँ ट्रिक के माध्यम से, वैसे ही मैं एक ट्रिक बताऊंगा, उसमें बहुत सारी जानकारी होगी और उसके बाद जो भी जानकारी बच जाएगी वो भी मैं आपको साथ में इसी वीडियो में बता दूंगा, तो आपको याद हो जाएगी। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले ये ट्रिक आप सुनना ध्यान से और एक और दो बार सुन लेना। ठीक है, कि ट्रिक है, कोलूमंड के पाबू कमल का फूल प्यार से लेकर केसर के बाग में गए। ठीक है, कोलूमंड के पाबू कमल का फूल लेकर प्यार से केसर के बाग में गए, जहां उन्होंने 3.5 फेरे लिए, फिर देवल चारनी की गायों के लिए जिंदे राव खींची से मारे गए। ठीक है दोस्तों, सिंपल सी बात है कि कोलूमंड के पाबू ने क्या है, कोलूमंड के पाबू ने कमल का फूल प्यार से लेकर केसर के बाग में गए, जहां उन्होंने 3.5 फेरे लिए, फिर देवल चारनी की गायों के लिए जिंदे राव खींची से वो मारे गए। जिंदे राव खींची से मारे गए, दोनों अच्छा लग रहा है ना एक साथ। तो ये ट्रिक है और इसी ट्रिक में बहुत सारी बातें छिपी है। जैसे कि मैंने बात कही कि कोलूमंड के पाबू, तो पाबू जी का जन्म कहाँ हुआ? कोलूमंड। ठीक है, कोलूमंड में 1239 ईस्वी में पाबू जी का जन्म हुआ। ठीक है, कोलूमंड के पाबू, पाबू बोलने से पाबू जी। कमल का फूल, तो कमल का फूल का मतलब ये होता है कि कमल दे या कमला दे उनकी माता जी का नाम है। ठीक है, फूल लेकर है, तो फूल मतलब फूलम दे उनकी पत्नी का नाम है, फूलम दे और सुप्यार दे, मैंने प्यार से ऐसे भी बोला है, तो सुप्यार दे उनकी मतलब फूलम दे और सुप्यार दे दोनों नामों से उनकी पत्नी को जाना जाता है। ठीक है, प्यार से लेकर केसर के बाग में गए। केसर के बाग में गए तो केसर कालमी उनकी घोड़ी का नाम। ठीक है दोस्तों, केसर कालमी पाबू जी के घोड़ी का नाम है। और फिर वो 3.5 फेरे लेकर जिंदे राव खींची से मारे गए। 3.5 फेरे यानी कि पाबू जी अपने जीवन काल में जब उनका विवाह हो रहा था फूलम दे से, तो वो 3.5 फेरे ही कर पाए। और उसके बाद उनके जिया जी, जिसका नाम है जिंदे राव खींची। दोस्तों यहाँ पर हम देवल चारणी और जिंदे राव खींची और पाबू जी की विवाह के बारे में छोटी सी कहानी उसको जान लेते हैं। क्या होता है कि ये जो जिंदे राव खींची है, उनको एक घोड़ी पसंद आती है और वो घोड़ी होती है, आपको पता है, देवल चारणी की। और एक समय ऐसा होता है कि वो देवल चारणी के पास जाता है और बोलता है कि ये घोड़ी पसंद है, मुझे दे दो। तो देवल चारणी उसको मना कर देती कि मैं आपको मेरी घोड़ी नहीं देने वाली हूँ। ठीक है, मना कर देने के बाद उसने बहुत सारी कोशिशें की, फिर भी उन्होंने उस घोड़ी को जिंदे राव खींची को नहीं सौंपा। और ये जो जिंदे राव खींची मैं बता रहा हूँ, वो पाबू जी के सगे जिया जी हैं। ठीक है, जिया जी हैं। तो इस तरह से जब दी नहीं, तो क्या हुआ कि पाबू जी को भी ये घोड़ी पसंद आई और पाबू जी को करना था विवाह। तो पाबू जी ने देखा कि यार आप तो बहुत, बाबू जी को लोग बोलते थे कि आप तो बहुत सुंदर हो, अति सुंदर हो, तो विवाह करने के लिए अगर आपके पास एक अच्छी घोड़ी हो जाए तो, और आप मतलब एक घोड़ा या घोड़ी हो जाए तो और मस्त बात हो जाएगी यूँ। तो जब लोगों ने पाबूजी को बताया तो पाबूजी ने इधर उधर मतलब खोजने के लिए बोला, तो पता चला कि भाई देवल चारनी करके एक महिला है और उसकी घोड़ी बहुत सुंदर है और उस पर पाबूजी और चोखे लगेंगे, प्यारे लगेंगे। ठीक है, तो पाबूजी निकल गए देवल चारनी के पास और देवल चारनी से बात करी कि यार आप, मुझे विवाह करना है और आपकी घोड़ी की मेरे को आवश्यकता है। तो उस देवल चारनी ने मना कर दिया कि नहीं, ये मेरी प्रिय घोड़ी है, सबसे सुंदर घोड़ी मैं आपको नहीं दे सकती। फिर भी पाबूजी ने जैसे तैसे रिक्वेस्ट की और उसको अंततः मना लिया। और जब मना लिया तो उन्होंने बोला कि आपको मैं घोड़ी तो दे रही हूँ, लेकिन अगर मेरे साथ कुछ अनहोनी हुई, किसी भी प्रकार की कभी भी जीवन में रक्षा की ज़रूरत पड़ी, तो आप हम मेरी रक्षा करेंगे। ऐसे करके उन्होंने रिक्वेस्ट की। तो पाबूजी ने वहाँ वादा कर लिया कि मैं जीवन में किसी भी पक्ष में होऊंगा तो मैं
किसी भी जगह हूँ, मैं आपकी रक्षा के लिए, आपकी रक्षा में हमेशा हाजिर रहूँगा यूँ। तो पता चला कि वो गोड़ी लेके वहाँ से निकल गए, विवाह करने चले भी गए। और जब विवाह कर रहे थे तो फूलम देश से उनका विवाह हो रहा था, और विवाह में जब 3.5 फेरे ही हो चुके, मतलब 3.5 फेरे ही हुए, तभी मतलब क्या हुआ कि जिंदेराव खींची को भी पता चल रहा था कि भाई बाबूजी जो है वो देवलचारिणी की गोड़ी लेकर आए हैं। और देवलचारिणी ने, मैंने जब रिक्वेस्ट की, उन्होंने मेरे को गोड़ी नहीं दी कि बाबूजी को गोड़ी दी, मेरे साले को गोड़ी दे दी। तो उसका दिमाग ख़राब हुआ। वो उसी प्रकार का थोड़ा सा नीच आदमी था। उसने क्या करा कि उसी दिन मतलब उस विवाह में मतलब एक क्या बोलते हैं, बाधा डालने के लिए उसने देवलचारिणी की गायों को चुरा लिया। और देवलचारिणी की गायों को चुराया तो जब 3.5 फेरे हुए ही थे, तभी बाबूजी के पास ये समाचार आया कि भाई देवलचारिणी की गायों को आपके जिया जी जो जिंदेराव खींची वो चुरा कर ले जा रहे हैं। तो बाबूजी वहाँ से गायों की रक्षा के लिए चले गए। इसलिए कहते हैं कि 3.5 फेरे ही लिए बाबूजी ने, अपने जीवन में 3.5 फेरे ही लिए। और वो वहाँ से देवलचारिणी की गायों को बचाने के लिए निकल जाते हैं। और उनके साथ जब गायों को बचाने के लिए जाते हैं तो जिंदेराव खींची के साथ उनकी लड़ाई होती है, और लड़ाई में वो मारे जाते हैं। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चांदा तथा डेमा करके दोनों सहयोगी थे जो बाबूजी के साथ लड़े थे, और इसके युद्ध में भी गए थे। ठीक है दोस्तों, कुछ और जानकारी बाबूजी के बारे में बच जाती है जो मैं आपको बता देता हूँ। बाबूजी का जो मेला लगता है चैत्र अमावस्या पे। बाबूजी यानी कि पाबू यानी कि पी, और पी से पहला महीना, ऐसे किसी गुरुजी ने मुझे सिखाया था, मुझे आज भी याद है कि पी से बाबूजी, पी से पहला महीना। तो चैत्र अमावस्या के दिन बाबूजी का मेला लगता है कोलुमन में। ठीक है, बाबूजी को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। बाबूजी की जो फड़ है वो सबसे लोकप्रिय है, जिसे भील जनजाति के भोपे रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी बातें थी। रायका रेवाड़ी जो जनजाति है दोस्तों, वो बाबूजी को अपना प्रमुख देवता मानती है। ठीक है, ये सारी बातें आपको याद रखनी, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ में दोस्तों, साथ ही अपन बात कर लेते हैं बाबूजी की कुछ जो इंपॉर्टेंट पुस्तकें बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। वो है बाबू प्रकाश। बाबू प्रकाश जो पुस्तक है उससे, जिनके लेखक आसिया मोड़ जी हैं। बाबूजी रा दुहा लग्गीराज जी ने लिखी। बाबूजी के सोरठे रामनाथ जी ने लिखे। ठीक है, और 1-2 किताबें और हैं, मैंने कहीं लिख रखी थी, आपको बता देता हूँ। बाबूजीरा रूपक मोतीसर बरगावत और बाबूजीरा छंद बिट्ठू मेहाजी, ये जो 5 पुस्तकें आपको याद रखनी है, और इसे बार बार दोहरानी, आपको याद हो जाएगी। और यही जानकारी बाबूजी के बारे में थी दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है ये वीडियो, तो इस प्रकार की मैं सभी लोक देवताओं के लिए लेकर आने वाला हूँ। सो प्लीज़, अगर पसंद आता है तो इस चैनल को फॉलो करके सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और चैनल के साथ हो जाइए। अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए दोस्तों। बार बार पढ़ना नहीं है, हमें याद करवाने वाला एक टीचर चाहिए। और मैंने भी जीवन में जब तैयारी अच्छी तरह से करनी चाहिए तो ऐसे ऐसे गुरुजनों को ढूंढा जिससे याद कर सकूँ। और जब मुझे लगा कि मेरा सिलेक्शन होगा तो मैं भी इसी तरह से अपने भाई बहनों को याद करवाऊँगा। सो मेरा ये मिशन है कि आप सभी को याद होवे, और इसी मिशन को मैं, ये सारी ट्रिकें मैं अपने खुद के दिमाग से बनाता हूँ, सोच के बनाता हूँ, ताकि आपको याद हो। और सामान्य ट्रिकें बनाता हूँ जिससे हमारे जो आम जीवन के साथ जुड़ी हुई ट्रिकें बनाता हूँ, ताकि आप सभी को याद हो जाए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, बाय बाय। वीडियो ज़रूर शेयर करना, एक लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।